Hello students, in the last video we have read some of the properties related to the inverse trigonometric functions, and we will be continuing with the illustrations related to that property in this video lecture. So I have discussed about this illustration tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 is equals to pi. तो सबसे पहला काम तो आप लोगों को इसको याद ही करना है, मेमोराइज करना है, तो सो दैट वी कैन यूज इट डायरेक्टली इन द क्वेश्चंस कि जहाँ पे भी tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू पाई आ जाए। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है और आपको नहीं समझ में आया कि ये एक्चुअली हो कैसे रहा है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सबसे पहला वाला है tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू तो आप डाल देंगे पाई बाय 4, क्योंकि 10 पाई बाय 4 1045 पे जो आपको वैल्यू मिलती है दैट इज इक्वल्स टू 1। फिर अगला है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, और यहाँ पे अगर आप x इंटू वाई का प्रोडक्ट चेक करेंगे दैट इज 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो जब भी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आता है, सो वी आर हैविंग द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y, सो 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और 1 माइनस एक्स वाई करेंगे तो 1 माइनस 6 आ जाएगा ये। अच्छा, 1 माइनस 6 क्या होता है? ये माइनस 5 होता है, तो 5 अपॉन नीचे आ जाएगा माइनस 5, एंड बाहर चल रहा है हम लोगों के पास में tan इनवर्स 1, ये है पाई, ये है प्लस, और ये प्लस का पाई बाय 4। तो यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस का पाई, और साथ में आ रहा है हम लोगों के पास में tan इनवर्स के अंदर -1। अब tan इनवर्स के अंदर -1 आ रहा है विच इज इक्वल्स टू द माइनस पाई बाय 4, तो ये पाई बाय 4 है, प्लस का पाई है, और फिर ये माइनस का पाई बाय 4 है। सो वी कैन सी हेयर दैट कि पाई बाय 4 से माइनस का पाई बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड द रिजल्ट वुड बी पाई। सो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू पाई आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे पता है कि tan इनवर्स के अंदर हम लोग अगर 1/x डाल देते हैं तो वो cot इनवर्स x बनता है, लेकिन कंडीशन ये थी कि x पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 तो तीनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, सो आई कैन राइट इट हेयर कि cot इनवर्स के अंदर मैं 1 का रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ, तो 1 आएगा। cot इनवर्स के अंदर 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, और cot इनवर्स के अंदर 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू भी हम लोगों को क्या मिलने वाली है स्टूडेंट्स? पाई मिलने वाली है। तो हमने क्या करा, tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदल दिया, सारे ही tan इनवर्स को हम लोगों ने cot इनवर्स में बदल दिया, और RHS विल रिमेन सेम, तो वो तो पाई के बराबर ही आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला वाला जो एक्सप्रेशन है आप देखें कि ये है tan इनवर्स 1, और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है स्टूडेंट्स के tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, tan इनवर्स 1 को लिख दिया पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 को लिख दिया पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 1, फिर tan इनवर्स 2 को हमने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 2, और tan इनवर्स 3 को लिख दिया हमने पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 3। ऐसा करने से देखिए स्टूडेंट्स हुआ क्या, इज इक्वल्स टू पाई था। अच्छा, ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, देखिए पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये तो 3 पाई बाय 2 हो गया, और 3 पाई बाय 2 ये वाला जो पाई है जो RHS में रखा हुआ है, हमने इसको यहाँ पे बुला लिया, तो 3 पाई बाय 2 माइनस पाई, और ये तीनों नेगेटिव टर्म्स है, इनको RHS में ले गया तो इट विल बिकम पॉजिटिव। तो cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास, और वो वैल्यू किसके बराबर आई है? 3 पाई बाय 2 माइनस पाई, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो दैट मीन्स कि ये अब हमारा जो एक्सप्रेशन है ये बन गया पाई बाय 2 के बराबर। सो वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट नोट विच वी नीड टू मेमोराइज इज cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3, cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। सो वी आर मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट में अगर हम देखें यहाँ पे कि ये जो हमने थर्ड पॉइंट पे डिराइव करा कि cot इनवर्स 1, cot इनवर्स 2 और cot इनवर्स 3, यहाँ से हम लोग है ना इसको डायरेक्टली tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि अगर cot इनवर्स के अंदर 1 रखा हुआ है तो tan इनवर्स के अंदर 1 का रेसिप्रोकल, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। फिर cot इनवर्स के अंदर 2 है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स के अंदर 2, मतलब tan इनवर्स के अंदर 1/2, और cot इनवर्स के अंदर 3 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स के अंदर 1/3, और इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया यहाँ पे? RHS विल रिमेन सेम, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। सो वी हैव 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आई विल डिस्कस विद यू अगेन। नंबर 1, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू पाई होगा, वो मैंने प्रूव करके बताया। सेकेंड नंबर के 10 को cot में बदला जा सकता है, बस रेसिप्रोकल करना है, तो हमने 1 का रेसिप्रोकल 1 लिखा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 लिखा, और 3 का रेसिप्रोकल 1/3 लिखा। तो cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू पाई। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3, हम लोगों ने क्या किया, tan इनवर्स 1 को देखो, tan इनवर्स 1 को हम लोगों ने क्या किया
पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 1 लिखा, फिर पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 2 लिखा और पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 3 लिखा, इज इक्वल्स टू पाई सेम रहने दिया। यहाँ से हमें कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 की वैल्यू मिली, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। और जब इन कॉट इनवर्स को हमने टेन इनवर्स में बदला तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 2 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू पाई बाय 2। सो वी हैव 4 इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स विच वी नीड टू रिमेंबर। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए हैं। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज we need to solve the equation solve for x। ऐसा लिखा आएगा solve for x, that means you have to determine the value of x। तो यहाँ पे हमें ये जो x दिख रहा है और ये जो y दिख रहा है, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो xy का जो प्रोडक्ट है दैट इज ग्रेटर देन 1, और जब भी ग्रेटर देन 1 होता है तो हमें पाई प्लस ऐड करना होता है, तो पाई प्लस tan inverse x plus y upon 1 minus xy। So I'm using the formula tan inverse x plus tan inverse y is equals to pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy is equals to cos inverse x। अब जैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 7 और 1 माइनस 7 इज माइनस 6। अगेन इधर पाई चल रहा है, पाई प्लस यहाँ पे चल रहा है कॉस इनवर्स के अंदर कॉस इनवर्स के अंदर x, यहाँ पे वाला जो कॉस इनवर्स x को यहाँ ले आए तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे टेन इनवर्स के अंदर माइनस साइन था, तो जब भी टेन इनवर्स के अंदर माइनस साइन होता है तो माइनस साइन तो बाहर आ जाता है, और LHS में नेगेटिव है तो RHS में लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स ये प्लस का टेन इनवर्स 7/6 बन जाएगा RHS में आके। नाउ अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स को हम लोगों ने लिख दिया कॉस इनवर्स के अंदर माइनस एक्स, और कॉस इनवर्स के अंदर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स के अंदर 7/6 है। तो हम लोगों ने ये सोचा ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो हम इसे भी कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो हाइपोटेन्यूस है 7 का स्क्वायर 49 एंड 6 का स्क्वायर इज 36, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 85 में। सो रूट ओवर 85 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखना है हमें। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू -6 अपॉन रूट अंडर 85। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने x की वैल्यू कैसे निकाली है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये लास्ट प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट्स। एक प्रॉपर्टी और है लेकिन वो मेंशन नहीं है, वो तो हमने खुद नहीं क्रिएट की है, और आप भी बनाना सीख लेंगे। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बन सकती हैं ITF में, तो मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे 2 tan इनवर्स x है, इसको साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको कॉस इनवर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको कॉस tan इनवर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कन्वर्जन कैसे हुआ मैं एक आपको डील करके बताता हूँ, और शर्त ये है कि mod x क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप ये देखिए कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कंसिडर किया, और व्हाट आई एम डूइंग इज मैं x की वैल्यू tan थीटा डाल रहा हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा डाल रहा हूँ। तो जैसे ही मैं tan थीटा डालूंगा तो साइन इनवर्स के अंदर मेरे पास जो डेवलप हो जाएगा दैट विल बी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में सीखा है आपने, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स के अंदर साइन 2 थीटा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स के अंदर साइन 2 थीटा आ गया तो हम इसे लिख सकते हैं 2 थीटा, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो 2 थीटा होना चाहिए ये -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। अगर ये -90 से +90 के बीच में है तो हम इसे कह सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा 2 थीटा होगा। अब सोचो ये -90 से +90 के बीच में नहीं है, ये है 90 से लेकर, इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ मैं इक्वालिटी के साइन को, क्योंकि ऊपर ले लिया हम लोगों ने। ये है मान लीजिए 90 से लेकर 3π/2 तक। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि ये पाई -2 थीटा हो जाएगा। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के मैंने ग्राफ बताए थे, उनमें आपको ये चीज़ें समझाई हैं। तो अभी सबसे पहली वाली कंडीशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन। तो अगर 2 थीटा -90 से +90 के बीच में है स्टूडेंट्स, अगर 2 थीटा -90 से +90 है तो थीटा कहाँ से कहाँ होगा, हम 2 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये -π/4 से +π/4 होगा। तो tan थीटा कहाँ से कहाँ होगा, तो tan थीटा हमारे पास होगा -10π/4 से +10π/4 पे। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आया स्टूडेंट्स कि tan थीटा जो है वो तो x है, तो हमें ये समझ में आया कि जो x है वो -1 से +1 के बीच में, तो mod x जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यह है कि ये आप डायरेक्टली 2 थीटा लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं, जब आपका mod x लेस देन और इक्वल्स टू 1 है। अच्छा, 2 थीटा का मतलब क्या हुआ, क्योंकि x की जगह अगर आप थीटा डाल रहे हैं तो थीटा की वैल्यू जो है वो तो किसके बराबर आएगी, tan इनवर्स x के बराबर आएगी। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो 2 थीटा है दिस इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। क्यों? क्योंकि
ये थीटा की वैल्यू तो टेन इनवर्स है, तो टू थीटा इज टू टेन इनवर्स एक्स, तो हमने ये पहला वाला प्रूव करा है अभी, ठीक है। और ये पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, लेकिन फिर हमें ये याद करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेटर देन वन आएगा, मतलब x ग्रेटर देन वन, ये है x माइनस वन से वन के लिए, और ये हमें रिमेंबर करना है x ग्रेटर देन वन के लिए। अब आप कहोगे x लेस देन माइनस वन के लिए क्या होगा, तो x लेस देन माइनस वन के लिए वो केस कंसिडर करना पड़ेगा जब टू थीटा माइनस पाई बाई टू से छोटा है, तो उस वक्त हमारा फॉर्मूला बनता था माइनस एक्स माइनस पाई, तो मतलब माइनस टू थीटा माइनस पाई, तो तीसरे नंबर पे आएगा माइनस टू थीटा माइनस पाई। लेकिन कब, जब टू थीटा हमारा जो है वो माइनस मतलब टू थीटा पाई बाय टू से छोटा है और माइनस पाई बाय टू से बड़ा है, ठीक है। तो पाई बाय टू से, सॉरी पाई बाय टू से नहीं, माइनस पाई बाय टू से छोटा है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। माइनस पाई बाय टू से छोटा है और माइनस थ्री पाई बाय टू से बड़ा है, तो उस वक्त आ जाएगा हमारे पास x लेस देन माइनस वन। लेकिन आपको इतने तीन तीन फॉर्मूले रिमेंबर नहीं करने हैं, आपको सिंपल एक ही फॉर्मूला रिमेंबर करना है कि टू टेन इनवर्स x को ये लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये डोमेन की जो सेटिंग है, अगर कोई क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ऑटोमेटिकली इसी टर्म्स पे आपको डोमेन सेट करके देगा, जहाँ पे आपको कोई भी है ना प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब आपको ये सारी चीज़ें ये चेक करने की नौबत नहीं आएगी, तो अपने आप डोमेन क्वेश्चन में सेट करके देगा। लेकिन अगर जेई का क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस करते हो तो उनमें ये हेरा फेरी हो सकती है, तो उसके लिए आपको साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इनके सबके ग्राफ पढ़ने होंगे अच्छे से। तो मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैं टू टेन इनवर्स को बदल सकता हूँ साइन इनवर्स में भी, कॉस इनवर्स में भी। कॉस इनवर्स में भी सेम ही है तरीका कि x की जगह हमें टेन थीटा डालना होगा, और वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, कॉस टू थीटा होता है, कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, टू थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स है तो टू टेन इनवर्स आ जाएगा। ऐसे ही टेन इनवर्स के अंदर टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह टेन थीटा डाल दीजिएगा, तो टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टेन टू थीटा, और टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा तो ओनली टू थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू तो टेन इनवर्स एक्स है, तो इसलिए टू टेन इनवर्स एक्स। तो सब में ना, अगर आपको जैसे इसको प्रूव करना है तो भी टेन थीटा डालो, इसको प्रूव करना है तो भी एक्स की जगह टेन थीटा डालो, और इसको प्रूव करना है तो भी एक्स की जगह टेन थीटा डालो। और 11th क्लास में ट्रिग्नो में आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, वो सारे फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। सो सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है स्टूडेंट्स। नाउ वी आर रेडी फॉर द इलस्ट्रेशन। हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में सारे इलस्ट्रेशन हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला कि साइन के अंदर कुछ थीटा रखा हुआ है, साइन के अंदर कुछ थीटा रखा हुआ है और वो वन है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि थीटा की वैल्यू 90 होनी पड़ेगी, क्योंकि अगर साइन 90 की बात करें तब जाके हमें वन मिलता है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 90। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 90 माइनस साइन इनवर्स 1/5, और पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू। तो पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो आपको कॉस इनवर्स एक्स मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो कॉस इनवर्स 1/5 के बराबर आ रही है। दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/5। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया है, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके फिर से एक बार सुनिए। So we are moving to the next illustration, that is find the value of tan inverse x upon y minus tan inverse x minus y upon x plus y। तो हम लोगों को इस इलस्ट्रेशन को कैसे डील करना होगा, मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने इस पोर्शन में मुझे x अपॉन y बनाना था, तो मैंने सभी टर्म्स को y से डिवाइड कर दिया, इसको भी सभी को, ठीक है। तो अब देखो ये क्या क्या बना, तो ये सबसे पहला बना x अपॉन y, फिर बना y अपॉन y 1, फिर ये बना x अपॉन y, और फिर ये भी बन गया वापस से 1। अच्छा ऐसा क्यों किया अभी समझाता हूँ आपको मैं। ये tan इनवर्स x अपॉन वाई तो एज इट इज़ है, इसको नहीं छेड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेफ्ट वाले को। अब राइट वाले को ऑब्जर्व करो, ठीक है। अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि हमें एक फार्मूला सीखा है, और वो फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस वाई का, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। ये हम लोगों ने फार्मूला सीखा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो अब आपके पास है ना, ये पोर्शन तो ऐसा सोचो, ठीक है, ये पोर्शन तो है x, और ये पोर्शन आपके लिए बन गया y, और ये वन तो वन ही रहेगा, ठीक है, और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब x अपॉन वाई इंटू वन, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स वन, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिखना था ना आपको, तो
और एक माइनस साइन बाहर चल रहा है और ये चल रहा है टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। सो आई विल ऑब्जर्व कि ये वाला टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई से ये वाला टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई दोनों तरफ कट रहे हैं, और माइनस इंटू माइनस इज अगेन प्लस, और टेन इनवर्स वन की जो वैल्यू होती है वो 45 होती है। सो प्लस का पाई बाय 4 मिल रहा है। तो इन हमें बोला था कि वैल्यू डिटरमाइन कीजिए, तो वैल्यू तो मतलब एक फिक्स वैल्यू मिलने वाली है एंड द वैल्यू इज पाई बाय 4। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज वी आर गिवन अ वाई, वाई की वैल्यू हमें गिवन है कि वो कॉट इनवर्स के अंदर रूट का कॉस एक्स है और टेन इनवर्स के अंदर रूट का कॉस एक्स है, एंड वी नीड टू प्रूव कि साइन वाई की वैल्यू जो है वो टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आ रही है। ठीक है, अब कैसे करें इसको? तो मैंने स्टूडेंट्स ये सोचा कि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सीखी है कि टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। हमने ये सीखा है, सॉरी हमने ये सीखा है स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स के अंदर हम लोगों ने अगर x डाल दिया या कॉट इनवर्स के अंदर हम लोगों ने अगर x डाल दिया तो टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है? पाई बाय 2। तो यहाँ पे मेरे पास कॉट इनवर्स के अंदर x रखा हुआ है, ऐसे समझिए आप। तो इस कॉट इनवर्स x को मैं वैल्यू लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स x। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेन इनवर्स x तो नहीं है, लेकिन x की जगह हमें क्या दे रखा है? रूट का कॉस x, फिर माइनस का टेन इनवर्स रूट का कॉस x, और इज इक्वल्स टू चल रहा है हम लोगों के पास y। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस, फिर आ जाएगा 2 टेन इनवर्स रूट का कॉस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि 2 टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स को तो हम बुला लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स विल कम लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम लोगों के पास आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है इस 2 को भी हम लोग भेज देते हैं राइट हैंड साइड में, तो टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, अभी अभी एक फॉर्मूला सीखा हम लोगों ने कि 2 टेन इनवर्स को बदला जा सकता है, किस में बदला जा सकता है? कॉस में। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि 2 टेन इनवर्स को बदला जा सकता है कॉस में, और कैसे कि कॉस इनवर्स के अंदर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना होगा। तो हम लोग यही फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 टेन इनवर्स को बदलना होगा कॉस में। ठीक है, अब आप कहोगे कॉस में क्यों बदलना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसे लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स 1 माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रूट कॉस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मतलब x की जगह इस बार रूट कॉस एक्स दे रखा है तो रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस वाई एज इट इज, सेम, नो चेंज। नाउ व्हाट वी विल डू इज स्टूडेंट, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, इस कॉस इनवर्स को उठा के हम लोग ले आएंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 90 माइनस वाई, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये बन रहा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, आप ऑब्जर्व करें ध्यान से कि ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो ये तो बन जाएगा साइन वाई, और 1 माइनस कॉस एक्स होता क्या है? ये आपने 11th क्लास ट्रिगोनो में सीखा है, 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 11th की, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो लगा दिया है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड साइन अपॉन कॉस विल टर्न टू 10, तो आई विल गेट 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन वाई। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हम लोगों ने कैसे लिख दिया है, साइन वाई के बराबर। तो ये इसका प्रूफ था स्टूडेंट्स। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन एंड बिफोर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? अभी एक भी एक फार्मूला सीखा है हमने कि कॉस टू थीटा के 2 फार्मूले होते हैं। सबसे पहला फार्मूला होता है, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा फार्मूला होता है कॉस टू थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला आपको मैं बताता हूँ अभी। तो जैसे अगर हमें ये वाला प्रूव करना है फार्मूला कि 2 कॉस इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप है ना x की जगह RHS में क्या दे रखा है, देखियो कॉस इनवर्स के अंदर दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 1, और हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अभी एक फार्मूला सिखाया मैंने आपको। तो आप RHS में x की जगह एक बार कॉस थीटा डालिए, तो जैसे ही आप x की जगह कॉस थीटा डालेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा आपके पास, और बाहर चल रहा है कॉस इनवर्स
ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा कॉस टू थीटा के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस टू थीटा, और ये चल रहा है हम लोगों के पास कॉस इनवर्स। ठीक है, अब कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा विल टर्न आउट टू बी 2 थीटा, ये 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। और अगर आप देखेंगे कि थीटा क्या है, क्योंकि आपने एक्स की जगह कॉस थीटा डाला है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि हम लोगों ने शुरुआत की थी RHS से और हम पहुँच गए LHS पे। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पे कुछ डोमेन और रेंज का लफड़ा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। क्या हो सकता है कि 2 थीटा ये तब बनेगा, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन 2 थीटा कब बनेगा, ये तब बनेगा जब 2 थीटा होगा 0 से लेकर पाई के बीच में, क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज यही होती है। मतलब थीटा कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेकर पाई बाय 2 में। ठीक है, अगर थीटा 0 से पाई बाय 2 होगा, ठीक है, तो फिर कॉस थीटा देखो कहाँ से कहाँ होगा, तो कॉस थीटा होगा 0 से लेकर, मतलब कॉस 0 से लेकर कॉस पाई बाय 2। अच्छा, कॉस है ना एक मान लो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये है ना पलट जाएंगे, मतलब कॉस पाई बाय 2 तो इधर आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कॉस पाई बाय 2 तो इधर आ जाएगा और कॉस 0 वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा, कॉस 0 मतलब 1 और कॉस पाई बाय 2 मतलब 0, तो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा 0 से 1। और कॉस थीटा है क्या, एक्स है, तो मतलब एक्स अगर 0 से 1 है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी को। ठीक है, कि आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको फिर ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा कि 2 कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा के सारे नेचर्स को चेक करना होगा कि 0 से पाए के अलावा तो ये है, पाए से अगर ज़्यादा हुआ फिर क्या करना है, और 0 से अगर कम हुआ तो फिर क्या करना है। ठीक है, तो ये सारे आपको नेचर फिर आपको चेक करने पड़ेंगे, लेकिन आपको जो भी इलस्ट्रेशंस आएंगे 99% ऐसा ही होगा। ठीक है, कि आपको डोमेन विद इन अ डोमेन दिया होगा ये एक्स की वैल्यू, और आपको फिर ये मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा 2 कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू डाली जा सकती है। ठीक है, सिमिलरली 2 साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू भी सेम, एक तो ये आ जाएगी साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक आ जाएगी पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी वैल्यू आ सकती है। अच्छा, एक ये वाला भी आपको एक फार्मूला क्रिएट करके दे देता हूँ। जैसे हमने इसको कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा ना, तो एक फार्मूला और बन सकता है कि आप इसे लिख देंगे, अगर x की जगह साइन थीटा डालते हैं आप, ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा 2 साइन का। तो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, इधर मेंशन कर देता हूँ, देखो खुद से बना सकते हैं आप। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे बना, x की जगह जैसे ही आप cos 2 थीटा, x की जगह जैसे ही आप साइन थीटा डालेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होता है, cos 2 थीटा। cos इनवर्स के अंदर cos 2 थीटा आ गया, cos इनवर्स से cos कट गया, ओनली 2 थीटा बचा, और थीटा क्या था, साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x। तो इस तरीके से ये मतलब आपकी प्रॉपर्टीज बन सकती हैं। अब ये तीसरा वाला देखें, तो इसमें क्या है कि आपको x की जगह क्या डालना होगा, साइन थीटा। जैसे ही आप x की जगह साइन थीटा डालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मैं आपको इधर बता रहा हूँ, ये वाला जो x है, ठीक है, इधर देखिए आप, ये वाला जो x है, इस x की जगह हम लोगों को डालना होगा साइन। तो जैसे ही हम साइन डालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस, और 2 इंटू साइन इंटू कॉस, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा बचेगा, 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हम लोग ये प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, और डोमेन और रेंज चेक करके हम लोगों ने ये कन्वर्ट करा कि अगर x छोटा है 1/√2 से तो ये करना है, और x बड़ा है 1/√2 से तो फिर पाई माइनस करना है। ठीक है, तो आई होप आप इसको डायरेक्टली लर्न ही कीजिए। ठीक है, क्योंकि बार बार डिराइव करना तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। और ये जो मेन वाला जो केस है ना, इसको एक बार रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि 90% जो क्वेश्चन है वो मेन केसेस पे बनेंगे, जहाँ पे आपको ये इनको विद इन द रेंज लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। अब देखो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन से होंगे। जैसे मैंने आपको अभी प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ बताया, तो एक्स की जगह कुछ ना कुछ डाल रहा हूँ, कभी साइन डाल रहा हूँ, कभी कॉस डाल रहा हूँ, कभी टेन डाल रहा हूँ। तो देखो जब भी आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो आप एक्स की जगह 10 डालना या कॉट डालना। अच्छा, ये डालना तो हमें सीख लिया कि हमें ये डालना है, लेकिन हमें ना ये 10th क्लास के फॉर्मूले भी आने चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है ये पता होना चाहिए। 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो अगला कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो हमें क्या करना होगा। अगर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो हमें एक्स की जगह या तो साइन डालना है या फिर हमें कॉस डालना है। क्यों, क्योंकि हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर भी आता है और हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी आता है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाए तो या तो एक्स की जगह आप सेक थीटा डालेंगे या कॉसेक थीटा डालेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक्स की जगह अगर सेक डालेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस वन, देखो ये फॉर्मूला यूज करो, ये माइनस का यहाँ पे प्लस का वन है, ये वाला उधर चला जाएगा तो माइनस का वन, तो सेक स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर। ठीक है, और अगर कॉसेक डालते हैं आप तो कॉसेक स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला है जो फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस करें। अगला, जब भी हमें वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स मिलता है तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था ये वन प्लस कॉस टू थीटा या फिर वन माइनस कॉस टू थीटा, ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये वाला फॉर्मूला। तो वन प्लस कॉस टू थीटा है टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस टू थीटा है टू साइन स्क्वायर थीटा, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा और टू साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था, देखो यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर हम लोगों के पास में आ रहा था, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को तो हमने मेंशन कर दिया एक्स की जगह साइन थीटा। लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आप एक्स की जगह ए साइन थीटा भी डाल सकते हैं या फिर ए कॉस थीटा भी डाल सकते हैं, ताकि ए स्क्वायर कॉमन आ जाए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए। देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था तो हम लोगों ने डाला था टेन थीटा, तो अब डालना है ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो ए सेक थीटा, ए कॉसेक थीटा। सेम फॉर्मुले हैं जो हमने शुरू में ये तीन पढ़े हैं, वो तीन फॉर्मुले वापस से सेम आ रहे हैं, लेकिन वन की जगह इस बार है ना हम लोगों को ए दे दिया, बस इतना सा डिफरेंस है। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है वो सेम का सेम यही है, बस वन की जगह ए दे दिया। तो पहले तो आप ओनली कॉस टू थीटा डाल रहे थे, अब ए कॉस टू थीटा डाल रहे हैं ताकि ए कॉमन आ जाए और वन प्लस कॉस टू थीटा और वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा सकें। तो ये सारे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशंस स्टूडेंट्स, एंड वी आर मूविंग टू द इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन दिस सब्स्टिट्यूशंस। तो अब आपको समझ में आ जाएगा किस किस क्वेश्चन में क्या करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, देखो जहाँ पे ना थोड़ा सा अनसिम्प्लीफाइड दिखे, यहाँ पे तो सिंप्लीफाइड दिख रहा है, ठीक है, तो नॉन सिंप्लीफाइड दिखे या एक्सपैंडेड वर्जन दिखे तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है। तो वी वुड बी स्टार्टिंग आवर इलस्ट्रेशन विद आरएचएस, और आरएचएस में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स की जगह साइन थीटा डालने वाले हैं। अच्छा, साइन थीटा डालने से होगा क्या कि थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, एक फॉर्मूला होता है हम लोगों ने क्लास 11th में सीखा था। अब आप कहोगे क्लास 11 बहुत काम आ रही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री तो मेन तो काम आएगी आएगी, तो इसलिए वो वाले जो फॉर्मूले आपने लास्ट ईयर सीखे हैं वो सारे आपको आने चाहिए। ये साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स, साइन थीटा डालते ही साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो हम लोगों के पास बचेगा थ्री थीटा। अब क्योंकि एक्स की जगह साइन थीटा है, ठीक है, एक्स की जगह साइन थीटा है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों के पास में साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आप लिख देंगे थ्री साइन इनवर्स एक्स। अब आप सोचेंगे कि साथ में ये वाला पोर्शन दिया हुआ है माइनस वन से वन, ये भी कुछ माइनस हाफ से हाफ, ये भी कुछ काम का है क्या? देखते हैं, ये काम का है, लेकिन देखो आपका है ना, बिना इसके मतलब यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो उनमें रेंज की सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, अभी समझाता हूँ। साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा, ये थ्री थीटा में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने सीखा हुआ है कि जब थ्री थीटा माइनस 90 से प्लस 90 हो, माइनस 90 से प्लस 90 हो, इसका मतलब थ्री थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस 90 से प्लस 90 है, तो थीटा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा थ्री से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बाय सिक्स से लेकर प्लस का पाई बाय सिक्स, माइनस पाई बाय सिक्स से लेकर प्लस पाई बाय सिक्स। अब मैं आपसे ये बात करता हूँ कि मैं दोनों तरफ है ना, मैं साइन थीटा ले लेता हूँ, तो यहाँ पे साइन थीटा आ गया, यहाँ पे साइन माइनस पाई बाय सिक्स, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन 30 माइनस 30 होता है माइनस हाफ, और साइन 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस का हाफ, तो x जो है वो तो साइन थीटा था, यहाँ लिखा हुआ है हम लोगों ने कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो x माइनस हाफ से प्लस हाफ है, तो ऐसा किया जा सकता है कि साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा बन जाएगा। लेकिन कब, जब x माइनस हाफ से हाफ है। अब क्वेश्चन में ही उन्होंने माइनस हाफ से हाफ इसलिए दिया ताकि आप डायरेक्टली लिख सको, लेकिन अगर माइनस हाफ से नहीं होता, ग्रेटर देन हाफ होता, तो फिर आप पाई माइनस थ्री थीटा करते, ठीक है, यूजिंग द ग्राफ विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत आसान था। अगला है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। कॉट इनवर्स के अंदर 1/√x स्क्वायर माइनस वन दिया हुआ है एंड यू नीड टू सिंप्लीफाई। देखो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि अंदर भी कॉट बनाओ, ताकि ऐसा समझो कि कॉट इनवर्स के अंदर अगर कॉट होगा तो कॉट इनवर्स से कॉट हटके ये जो अंदर वाला टू थीटा थ्री थीटा कुछ भी बनता है तो वो ही बन जाएगा, तो अंदर कॉट बनाना है।
अंदर कॉट बनाना है तो इसका मतलब 1/10, नीचे 10 बनाना है। नीचे 10 बनाना है तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सब्स्टिट्यूशन था, मैंने सिखाया आपको कि एक्स की जगह या तो सेक डाल सकते हैं या कॉसेक डाल सकते हैं। क्योंकि हमें 10 बनाना था तो हमने सेक डाल दिया, नीचे कॉट बनाना होता तो हम डालते कॉसेक। ठीक है, अब जैसे ही सेक डाला तो ये बना 1/sec² माइनस 1 और रूट में आ गया, और फिर बाहर चल रहा है हमारे पास कॉट इनवर्स। sec² माइनस 1 होता क्या है, 10²। 10² का रूट करेंगे 10 आएगा, और 1/10 करेंगे तो आपको मिलेगा कॉट। तो कॉट इनवर्स के अंदर 1/10 आ गया, कॉट इनवर्स के अंदर कॉट थीटा आ गया, और आप इसे डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोगों ने निकाल ली है, दिस विल बी इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। सो द वैल्यू ऑफ थीटा इज सेक इनवर्स एक्स। तो इन्होंने बोला सिंप्लीफाई कर दो, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका होने क्या वाला है, इसका फाइनल आंसर होने वाला है सेक इनवर्स एक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये अगेन उसी हिसाब से ही सेट करके दिया हुआ है कि आपको कुछ सोचना नहीं पड़े। आप कॉट इनवर्स के अंदर कॉट लिखा हुआ है, डायरेक्टली आप थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, तो कॉट जो होता है, ये कॉट इनवर्स कॉट अगर आता है कहीं भी तो ये तो तभी पॉसिबल है जब 0 से पाए हो। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि थीटा मस्ट बी बिटवीन 0 से पाए। ठीक है, जहाँ पे π/2 इंक्लूड नहीं है। अब थीटा अगर 0 से पाए के बीच में है तो इसका मतलब क्योंकि हमें तो सेक थीटा बताना था, तो सेक थीटा क्या होगा। ठीक है, तो सेक थीटा सेक 0 पे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1, और सेक पाए पे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है -1। इसका मतलब सेक थीटा होगा -1 से लेकर +1, और सेक थीटा है क्या, x है, तो x होगा -1 से लेकर +1, और x -1 से लेकर +1 है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि mod x छोटा होगा 1 से, mod x छोटा होगा 1 से। तो यही दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर यही दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप कॉट इनवर्स कॉट थीटा को आप डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चेक भी करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपकी बुक्स में दे रखे होते हैं वो 90% विद इन द रेंज ही सॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जेई के लिए प्रैक्टिस करने हैं तो आपको फिर देखना होगा, क्योंकि वहाँ पर सारा ही इसी चीज़ का ही डोमेन और रेंज का ही खेल है। इस वजह से मैंने आपको जो लेक्चर्स में इतना अच्छा मतलब समझाने की कोशिश की है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज वी हैव टू इवेल्युएट 10 के अंदर है 2 tan इनवर्स 1/5। सो व्हाट वी विल डू इज, जैसे 2 tan इनवर्स 1/5 है तो हम इसको एक नया नाम दे देते हैं, 2 tan इनवर्स 1/5 का एक नया नाम दे देते हैं, लेट दिस बी इज इक्वल्स टू थीटा। इसको हम लोगों ने थीटा मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं 2 को उधर भेज दूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं 2 को उधर भेज दूँ तो आई विल गेट 10 इनवर्स 1/5। 10 इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2। तो इसका मतलब अब 10 को उधर भेज दें तो 1/5 इज इक्वल्स टू 10 θ/2। ये हमें मिल गया 10 θ/2। ठीक है, अब एक्चुअली हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्योंकि आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को थीटा मान लिया, जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा आपने थीटा मान लिया। तो अगर आपने ये थीटा मान लिया तो इसका मतलब यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 θ एंड यू आर स्टैंडिंग एट 10 θ/2। आपको 10 θ/2 तो पता है, लेकिन 10 θ चाहिए आपको। ठीक है, 10 θ चाहिए, तो हमने क्या प्लान करा कि 10 θ/2 से 10 θ चाहिए, तो एक फॉर्मूला सीखा हुआ है क्लास 11th का ही अगेन, कि 10 θ और 10 θ/2 में कोई रिलेशन अगर आप निकाल सकें, ठीक है, तो उस पर बेस्ड हम लोगों ने एक फार्मूला सीखा हुआ है। ठीक है, और एक काम करते हैं, 10 θ इज इक्वल्स टू 2 10 θ/2 होल अपॉन 1 माइनस 10² θ/2, ये फॉर्मूला सीखा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी 10 θ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो उस ये 10 θ/2 लिखा हुआ है, तो इस 10 θ/2 की वैल्यू डाल देंगे 1/5। सो 2 × 1/5 होल अपॉन 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो 2/5 होल अपॉन 1 माइनस 1/25, तो यहाँ पे बन जाएगा 2/5 और 1 माइनस 1/25 इज 24/25। तो ये 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बिकम 5, और ये वाला 2 से ये 12 बन जाएगा। सो आंसर विल बी 5/12। तो सिंप्लीफाइड वर्जन, कि हमें तो 10 θ चाहिए था, ये 10 θ ही तो चाहिए था हमें, तो 10 θ की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल रही है, 5/12। सो आंसर इज 5/12। आई होप आपको ये सारे इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गए। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज वी नीड टू प्रूव 10 π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स के अंदर a/b दे रखा है, और फिर 10 π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स के अंदर a/b दे रखा है इज इक्वल्स टू 2b/a। तो ये हमें प्रूव करना है।
तो हम लोगों ने ना 10a प्लस बी क्लास 11th में एक फार्मूला सीखा हुआ है, वो मैं फार्मूला आपके सामने लिख के बता देता हूँ कि 10a प्लस बी होता क्या है। 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b होल अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a प्लस 10b होल अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो हम इसे ऐसा लिख देंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें मान लेते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये तो ए हो गया, और ये जो बाद वाला पोर्शन है इट विल बी बी। इसका एक नाम रख देते हैं बाद वाले पोर्शन का, फॉर एग्जांपल इसका नाम रख देते हैं कॉस इनवर्स ए बाय बी। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं थीटा। ठीक है, कॉस इनवर्स ए बाय बी का नाम रख देते हैं। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो इसमें बदल गया, 10 इनवर्स पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स ए बाय बी को थीटा माना और एक हाफ तो चल ही रहा था साथ में, तो ये थीटा बाई 2 हो गया, प्लस 10 के अंदर पाई बाय 4 माइनस, और कॉस इनवर्स के अंदर ए बाय बी है तो इसे हम लिख देते हैं माइनस का 10, ये थीटा बाई 2। अब यहाँ पे आ गया 10a प्लस बी, तो 10a प्लस बी क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b होल अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अच्छा 10a माइनस बी क्या होगा 10a 1045 10 पावर 4 तो 1 ही होता है, आई एम राइटिंग डायरेक्टली, और यहाँ पे 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अच्छा 1045 1 होता है, लेकिन चलो पहले नहीं लिखा तो इस बार भी नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये बना 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 होल अपॉन 1 माइनस 10 थीटा बाई 2, फिर प्लस का साइन लगाया 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 और होल अपॉन 1 प्लस 10 थीटा बाई 2। नाउ अब हम लोगों को एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 10 और 1 प्लस 10, सो इट विल बिकम, ये वाला जो है वो यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो क्या बनाइए, जैसे ही आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको दिख रहा है तो पहले वाले में, इस वाले में a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर आएगा, 2ab आएगा, और प्लस का आएगा, उसमें प्लस का 2ab, इधर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो प्लस के 2ab से माइनस का 2ab तो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली इस पूरे को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं। तो a स्क्वायर तो है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और b स्क्वायर है 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख रहा हूँ, और नीचे क्या लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको जान पूछ के हम लोग ले गए नीचे, दैट मीन्स ये जो 1 प्लस 10 स्क्वायर था इसको डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लिख दिया, दैट इज़ 1 प्लस 10 स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने ये फार्मूला सीखा हुआ है क्लास 11th में। अगेन क्लास 11th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूले आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये फार्मूला सीखा हुआ है, और 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर इज कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, और कॉस 2 थीटा निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपने ना ऊपर एज्यूम किया था कि कॉस इनवर्स के अंदर a बाय बी है, कॉस इनवर्स के अंदर a बाय बी है, तो आपने वैल्यू निकाली थी, देखिए आप, आपने जो वैल्यू निकाली थी थीटा, देखिए आप एक बार, कॉस इनवर्स के अंदर a बाय बी है तो इसकी वैल्यू आपने निकाली थी थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कॉस 2 थीटा नहीं आएगा, कॉस 2 थीटा बाई 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि ट्वाइस करना है अंदर वाले एंगल का, थीटा बाई 2 का डबल, तो थीटा बाई 2 का डबल करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स a बाय बी को तो हम लोगों ने थीटा माना था, तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, a अपॉन बी। सो आई एम राइटिंग इट हेयर 2 अपॉन a अपॉन बी
दैट इज इक्वल्स टू 2b अपॉन ए, 2b अपॉन ए। तो हम लोगों ने शुरुआत की थी LHS से और हम पहुंच गए कहाँ पे, RHS पे, दैट इज 2b अपॉन ए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। सो we'll discuss more illustrations in the next lecture, so stay tuned students. Thanks for watching this video. Thank you so much.